सच दसा वो हक यसूदा है, वो हक यसूदा है, वो हक यसूदा है, वो हक यसूदा है। जिन्हें आदम दा पुतला बनाया, जिन्हें आदम दा पुतला बनाया, जिन्हें आदम दा पुतला बनाया, जिन्हें विधवा दे पुत नू जिलाया। सच दसा ओ हक यसूदा है, वो हक यसूदा है, वो हक यसूदा है, वो हक यसूदा है। जिन्हें विधवा दे पुत नू जिलाया, जिन्हें विधवा दे पुत नू जिलाया, तालियों के साथ में। जिन्हें लाजर नू कबरा जिलाया, जिन्हें लाजर नू कबरा जिलाया। सच दसा वो हक यसूदा है, वो हक यसूदा है, वो हक यसूदा है, वो हक यसूदा है। मेरे यीशु यीशु मेरा 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 यीशु यीशु। जिन्हें आदम दा पुतला बनाया, जिन्हें आदम दा पुतला बनाया, जिन्हें विधवा दे पुत नू जिलाया, जिन्हें विधवा दे पुत नू जिलाया। सच दसा वो हक यसूदा है, वो हक यसूदा है, वो हक यसूदा है। कम ऑन चालियों के साथ। वो हक यसूदा है, जिन्हें आदम दा पुतला बनाया, जिन्हें आदम दा पुतला बनाया, जिन्हें विधवा दे पुत नू जिलाया, जिन्हें विधवा दे पुत नू जिलाया। सच दसा वो हक यसूदा है, वो हक यसूदा है, वो हक यसूदा है, वो हक यसूदा है। कुछ नया कर गया है जी मेरे जिंदगी दे विच, कुछ नया कर गया है तू मेरे जिंदगी दे विच। कुछ नया कर गया है, कुछ नया कर गया है, कुछ नया कर गया है, कुछ नया कर गया है तू मेरे जिंदगी दे विच। कुछ नया कर गया है, कुछ नया कर गया है, कुछ नया कर गया है तू मेरे जिंदगी दे विच। कुछ नया कर गया है तू मेरे जिंदगी दे विच। जिन्हें आदम दा पुतला बनाया, जिन्हें विधवा दे पुत नू जिलाया, जिन्हें विधवा दे पुत नू जिलाया। सच दसा वो हक यसूदा है, वो हक यसूदा है, वो हक यसूदा है, वो हक यसूदा है। मेरे यीशु यीशु 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 मेरे यीशु यीशु। कुछ नया कर गया है जी मेरे जिंदगी दे विच, कुछ नया कर गया है जी मेरे जिंदगी दे विच। डिक्लेयर करें। कुछ नया कर गया है जी मेरे जिंदगी दे विच, कुछ नया कर गया है जी मेरे जिंदगी दे विच। कुछ नया कर गया है, कुछ नया कर गया है, कुछ नया कर गया है, कुछ नया कर गया है मेरे जिंदगी दे विच। कुछ नया कर गया है जी मेरे जिंदगी दे विच, कुछ नया कर गया है जी मेरे। इसी लाइन को गाएं। कुछ नया कर
गया है जी मेरे जिंदगी चे विच, कुछ नया कर गया है जी मेरे जिंदगी चे विच, कुछ नया कर गया है जी मेरे जिंदगी चे विच, कुछ नया कर गया है जी मेरे जिंदगी। डिक्लेयर करें, कुछ नया कर गया है जी मेरे जिंदगी चे विच, कुछ नया कर गया है जी मेरे जिंदगी। जैसे उस उड़ाव के बेटे के जीवन के अंदर प्रभु ने कुछ नया कर दिया था, वो उड़ाव बेटे को जो अधिकार गुम हो गया था वो अधिकार प्राप्त हो गया। आज की शाम प्रभु को डिक्लेयर कीजिए, आज की शाम आप घोषणा कीजिए कि जो कुछ हमने खोया था, जो कुछ हमने गवाया था, आज प्रभु के उपस्थिति में आने के द्वारा, आज प्रभु के उपस्थिति में आने के द्वारा उन सारी चीजों को मैं प्राप्त कर सकूं, उन सारी चीजों को मैं प्राप्त कर सकूं। खुदावंद यीशु तेरी दया के द्वारा, तेरी अनुग्रह के द्वारा, तेरी कृपा के द्वारा उन सारी चीजों को मैं प्राप्त कर सकूं यीशु के नाम में। कुछ नया कर गया है जी मेरे जिंदगी के विच, कुछ नया कर गया है जी मेरे जिंदगी दे विच, कुछ नया कर गया है जी मेरे जिंदगी के विच। मेरा यीशु यीशु 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 मेरा यीशु यीशु। कुछ नया कर गया है जी मेरे जिंदगी चे विच, कुछ नया कर गया है जी मेरे जिंदगी दे विच, कुछ नया कर गया है, 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 कुछ नया कर गया है जी मेरे जिंदगी दे विच, कुछ नया कर गया है तू मेरे जिंदगी दे विच। जिन्हें आदम दा पुतला बनाया, जिन्हें विधवा ने पुत नू जिलाया, जिन्हें विधवा दे पुत नू जिलाया, जिन्हें आदम दा पुतला बनाया, जिन्हें आदम दा पुतला बनाया, जिन्हें विधवा दे पुत नू जिलाया, जिन्हें विधवा दे पुत नू जिलाया। सच दसा वो हाथ यसूदा है, 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 वो हाथ यसूदा है। मेरा यीशु यीशु 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 मेरा। धन्यवाद प्रभु। रिबांदारा बाले बांदरे बे दिखाला रबा रात हो या दिन हो तेरा शुक्र मनाऊं, रात हो या दिन हो तेरा शुक्र मनाऊं। हालेलुया हालेलुया करता जाऊं, हालेलुया हालेलुया करता जाऊं। देखा तूने प्यार मुझसे बेतहाशा, किया तूने प्यार मुझसे बेतहाशा। जपता रहूं तेरा नाम राजा ओ के राजा, जपता रहूं तेरा नाम राजा ओ के राजा। रात हो
शुक्र मनाऊं, रात हो या दिन हो तेरा शुक्र मनाऊं। हालेलुया हालेलुया कहता जाऊं, हालेलुया हालेलुया कहता जाऊं। किया तूने प्यार मुझसे बेतहाशा, किया तूने प्यार मुझसे बेतहाशा। जपता रहूं तेरा नाम राजा ओ के राजा, जपता रहूं तेरा नाम राजा ओ के राजा। तेरी उल्फत का सदा दम भरता जाऊं, तेरी उल्फत का सदा दम भरता जाऊं। चूमू तेरे पाँव तेरे गीत गाऊं, चूमू तेरे पाँव तेरे गीत गाऊं। किया तूने प्यार मुझसे बेतहाशा, किया तूने प्यार मुझसे बेतहाशा। जपता रहूं तेरा नाम राजा ओ के राजा, जपता रहूं तेरा नाम राजा ओ के राजा। धन्यवाद प्रभु आज की शाम के लिए, आज के दिन के लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आपके उपस्थिति में, आपके बारगात में हम आते हैं। पवित्र आत्मा हम सभी के जीवन से केवल आपके नाम को महिमा मिले, हम सभी के जीवन से केवल आपके नाम की प्रशंसा मिले। आज की मध्यरात्रि में, आज की शाम, आज की संध्या में प्रभु हम आपके पास चले आते हैं। पिता होने दीजिए कि आज आप अपने लोगों के साथ व्यक्तिगत मुलाकात करें, तेरी आत्मा हर एक लोगों को छुए और हर एक लोगों को टच करना शुरुआत करे। और लॉर्ड इसी वक्त हम तेरे एक गहरी उपस्थिति को तेरे लोगों के बीच में हम भेजते हैं। रिबो नानामा साखला रेक्रोस सेगेले रेबे। इस वक्त मुझे एक भाई देख रहा है जिसके पेट के अंदर भयानक दर्द हो रहा है। उसने दवा लिया है पर उसका कोई ज़्यादा फर्क उसके पेट के ऊपर नहीं पड़ा और वो पेट के निचले भाग के अंदर उसको पेन है। ध्यान से सुनिएगा, आपके पेट के निचले भाग के अंदर आपको दर्द है, आपने दवा लिया पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा। अगर आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हो, आज ही प्रभु आपको चंगा करने वाला। कमेंट्स बॉक्स में आप अपने कमेंट्स को करें और टीम को मैसेज दें कि हाँ आप हैं जिसके लिए प्रभु आपके लिए बात कर रहा है। आज की शाम आपके लिए छुटकारा की रात होगी, आज की शाम आपके लिए रिवाइवल की रात होगी, आज की शाम आप हीलिंग को पाएंगे, आज की शाम आप डिलीवरेंस को पाएंगे। इन जीसस क्राइस्ट नेम हम कहते हैं कि आप संपूर्ण चंगाई को प्राप्त करोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। रिब्रो लाबा हांदाराबा लेप्रो सागालाराबा। अपने आंखों को बंद करें और टंग्स में प्रेयर करना शुरुआत करें। रिबोनारा मामा से दारा ला 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 ला। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। रिबोंदारा मा लबंदेरे सा रिखोलाराबा से दे रे ले रे 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 रे। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने कहा आप में कोई भाई है जो मुझे सुन रहा है, आपके
पेट के निचले भाग के अंदर आपको हैवी पेन है, अगर आप कमेंट्स नहीं करेंगे तो आपके लिए हम प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। आप जब कमेंट्स करेंगे तो हम आपके लिए बात कर सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो कृपया करके आप कमेंट्स करें। रामा हाले हालेलुया। राकेश के भाई को हम आत्मा में टच करते हैं। वो जहां कहीं से भी हमें सुन रहा है और जहां कहीं से वो हमें देख रहा है, इस वक्त तेरी इन्फ्लुएंस उसके पास जाए और उसको टच करे। और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में तेरे ऊपर हम चंगाई की घोषणा करते हैं यीशु के नाम में। इसी घड़ी तू चंगाई को प्राप्त करे इन जीसस नेम। प्रभु तुझे टच करे, तू जहां कहीं है प्रभु की आत्मा तुझे टच करे, प्रभु की आत्मा तुझे टच करे। ओ हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ एक मन हो जाओ। हाले हालेलुया। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, बढ़ना है हमें वचनों में। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, बढ़ना है वचनों में। हम गाए ओ साना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए वो सारा तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता ओ तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। गाए हो साना तू राजा
तू है प्रभु हमारा पिता। हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु, तू है प्रभु हमारा खुदा। धन्यवाद प्रभु। हम सब आपके पंखों में, आपके पंखों की आड़ के नीचे, आपके पंखों की तरह आते हैं। हम सभी के जीवन से, हम सभी के जीवन से केवल आपके नाम को महिमा मिले, केवल आपके नाम की प्रशंसा और आपके नाम की जय जयकार हो। अवश्य है कि आप बड़े और हम सब घटें। सारी बातों में आदर, महिमा, मान, श्रेष्ठता आपको देते हैं। अवश्य है कि आप बड़े और हम सब घटें। उद्धारक प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे जलाली नाम में हम सब मांग लेते हैं पिता। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया, हालेलुया। जोर से कहो हालेलुया, 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 हालेलुया। ऑनलाइन चर्च प्रभु के जीवित उपस्थिति में, जीवित हुजूरी में आपका स्वागत है। और मेरा विश्वास है कि आज की शाम पवित्र आत्मा आपके साथ व्यक्तिगत मुलाकात करने के लिए तैयार है। उसकी आत्मा आज आपको टच करेगी, उसकी आत्मा आज आपको ब्लेस करेगी। रिबोन दारामा लाप्रो से गेले रे बे लिया रामा मामा से दे रे बे। इस वक्त मैं एक व्यक्ति को देख रहा हूँ जिसके आंखों के अंदर दर्द है, जिसके आंखों के अंदर दर्द है और वो आंखों के दर्द के कारण काफ़ी परेशान है। अगर आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो आप कमेंट्स करें। अगर आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो आप कमेंट्स करें। आप अपनी आंखों के दर्द के कारण परेशान हो और एक काफ़ी लंबे समय से नहीं, अभी जल्दी में ये तकलीफ आपको शुरुआत हो चुकी है। आपके आंखों में भयानक दर्द होता है, आपके आंखों के अंदर भयानक दर्द होता है, लेकिन उसमें कुछ रिपोर्ट सब नॉर्मल है, सब कुछ आपने किया है, पर कोई विशेष ज़्यादा वो नहीं है, बड़ी कंडीशन नहीं है। पर आपके आंखों में रह रह कर एक एक बार दर्द उठता है और उसमें से ऑटोमेटिक पानी आना शुरुआत होते हैं। पवित्र आत्मा आपको टच करने वाला है, पवित्र आत्मा आपको छूने वाला है। आप अपने आप को तैयार करें। री बोला रा मामा मा से दे रे बेली बान दराबा। अगर आप में कोई है ऐसा व्यक्ति, आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। ही या मामा से दारा ला बा ला ला बा, री गोला रा बा से दारा ला 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 रा, री गोला रा बा हा ला रा बा से दे रे 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 रे, री बोला रा मामा मामा मामा। री बोना रा मामा मामा मामा। हो हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु हम सब आपके उपस्थिति में और आपके पंखों की आड़ में आते हैं। हम सभी से आज बातें करें। उद्धारक यीशु मसीह के पवित्र और मीठे जलाली नाम में हम मांग लेते हैं पिता। आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऑनलाइन चर्च कितने लोग तैयार हैं प्रभु के वचनों को सुनने के लिए? कम ऑन, आज कुछ अद्भुत परमेश्वर आपके बीच में कर रहा है, क्योंकि आपने शुरुआती में डिक्लेयर किया कि कुछ नया कर गया है जी मेरे जिंदगी चे विच। तो आज कुछ नया आपके जीवन के ऊपर भी होने वाला है। आज कुछ नया भी आपके ऊपर प्रकट होने वाला है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने कहा है कि आज मैं अपने लोगों के ऊपर अपने भेदों को जाहिर करूंगा। और जो आने वाले दिनों में, आने वाले समय में जो हम मिडनाइट प्रेयर चालू करने वाले हैं रात को 12 बजे से लेके 1 बजे तक, वो उसमें तो जो लोग जुड़ेंगे भयानक रीति के साथ में परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला। भयानक रीति के साथ में खुदावन का अनुग्रह आपको छुएगा। भयानक रीति के साथ में आप टच किए जाएंगे। और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जो लोग इस मिडनाइट प्रेयर के अंदर भाग लेंगे उनके जीवन के अंदर से बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ, बड़ी बड़ी दुख, बड़ी बड़ी समस्याएं हटना शुरुआत होंगी, क्योंकि हमने दिन की शुरुआत ही, प्रथम दिन की शुरुआत ही हम पवित्र आत्मा के द्वारा कर रहे हैं। तो प्रभु अद्भुत रीति के साथ में हम सभी के साथ बात करेगा, प्रभु अद्भुत रीति के साथ में हम सभी को चलाएगा। और निश्चय होने पाएगा कि पवित्र आत्मा भयानक रीति के साथ री बोला रामा वो अद्भुत तरीके के साथ में आपके साथ जब व्यक्तिगत मुलाकात करेगा तो आप देखेंगे हीलिंग होते हुए, आप देखेंगे छुटकारे होते हुए। मैंने देखा जब मिडनाइट हम प्रेयर कर रहे हैं बहुत से लोगों के घर के अंदर एक उजाला प्रकट होगा,
बहुत से लोगों के अंदर स्वर्गदूत जाकर विजिट करना शुरुआत करेंगे, और जब स्वर्गदूत विजिट करना शुरुआत करेंगे आप देखेंगे हेवनली ग्रेस आपके जीवन में आएगी, हेवनली फायर आपके जीवन में आएगी। वो हालेलुया। बाइबल कहती है जो कुछ मेरे राज्य के अंदर बोया जाता है वे 100 गुना फल लेकर आता है। जब आप अपनी नींद को मारकर परमेश्वर के किंगडम के अंदर बैठोगे, जब आप अपनी नींद के ऊपर सेल्फ कंट्रोल कर अपने शरीर को नहीं परंतु आत्मा की सुनकर जब आप इस मिडनाइट प्रेयर में ज्वाइन हो जाएंगे, हो हालेलुया, भयानक चीजें उपलब्ध होना शुरुआत होंगी। हालेलुया। कम ऑन चर्च, आप समझ रहे हैं कुछ भयानक प्रभु करने वाला है। हालेलुया। उसने एलिया के जरिए भयानक किया, एलीशा के जरिए भयानक किया। अब वक्त आपका है, अब आपके जरिए वो भयानक कार्य को प्रकट करने वाला है यीशुआ के सामर्थ्य नाम में। रिबो लारा मामा मा से दे रे के लिखरो सागाला राबा हाला राबा से दे रे भे लिबोंदा राबा लेब्रोन साखान तारा महान सेंग कने सेंग खंतना खना सना खिनने खिनो नमा सागाला राबा सेकलो लाब्रो सेगे दे रे रेके टेके नाखा सीगोलो रोबो सीगाला राबा लेब्रो होलो रोबो सिंदा राबा। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बार फिर परमेश्वर के जीवित उपस्थिति में और जीवित हुजूरी में ऑनलाइन चर्च आपका स्वागत है। आज पवित्र आत्मा आपके साथ बात करने पर है। हालेलुया। आइए, तो हमने संडे सीखा कि उड़ाऊ बेटे ने, सुनो उसके पहले हम वर्सेस देखेंगे। वर्सेस आप टीम, आप वर्सेस को डालो फुल स्क्रीन के ऊपर। री बोला रा मामा से दे रे ले रे रा रा री गोला रा बाबा मामा से धा रा ला रा 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 रा। लूका की पुस्तक अध्याय 15 वचन 25 से 32 हम देख रहे हैं। परंतु उसके जेठ पुत्र खेत में था। जब वे आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसको गाने बजाने और नाचने का शब्द सुनाई पड़ा। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यहाँ क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पले हुए पशु कटवाए हैं, इसीलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसके पिता बाहर आकर उसे मनाने लगे। उसने पिता के उत्तर दिया, देखो मैं इतने वर्ष से आपकी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे बकरे का बच्चा भी नहीं दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद कर सकूं। परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी सारी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी वे घर आया है, तो तू उसके लिए पला हुआ पशु, पला हुआ बकरा, पला हुआ भेड़ तूने कटवा दिया। उसने उससे कहा, पुत्र तू सदा सर्वदा, फुल स्क्रीन में रखना, तू सदा सर्वदा मेरे साथ रहा है, इसीलिए तू निराश ना हो, क्योंकि जो कुछ मेरा है वे सब कुछ तेरा ही है। जो तेरा भाई मर गया था आनंदित हो और मगन हो, क्योंकि तेरा भाई जो मर गया था फिर वे जी गया, खो गया था, अब मिल गया है। हालेलुया। वे जो खो गया था अब मिल गया है। हालेलुया, हालेलुया। अपने घरों में तारीफ करो वचन के लिए। आप स्क्रीन के ऊपर वचन दे दो। रिबो नाना मामा से दे रे ले लिबांदा राबा से गाला राबा से दे रे 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 रे। मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं उस प्रकार से कि जब उड़ाऊ बेटा अपने जीवन की सारी संपत्ति खत्म कर देता है, जब अपने
अपने जीवन की उन सारी बातों को वो जब विवश कर देता है, जब उसे सब कुछ खत्म हो जाता है, जब सब कुछ मिट जाता है, बाइबल इस प्रकार बताती कि जब सब कुछ खत्म कर चुका तो वो पिता के घर आ गया। और जब वो पिता के घर आया तो उसको, मेरे प्रियो, वो प्यार फिर से प्राप्त हो गया, क्योंकि बाइबल कहती है कि मैं खोए हुए लोगों को ढूंढने के लिए आया हूं। तो जब उड़ाऊ बेटा गुम हो गया तो पवित्र आत्मा ने उसको गाइड किया, पवित्र आत्मा ने उसके ऊपर हस्तक्षेप किया। और बाइबल इस प्रकार बताती है कि वह जब उसके ऊपर हस्तक्षेप करने लगा, पवित्र आत्मा के द्वारा उसकी बुद्धि खुल गई और तब उसको एहसास हुआ कि मैंने मेरे स्वर्गीय पिता के विरोध में और मेरे आत्मिक पिता जो मेरे शारीरिक पिता हैं, जो मेरे शारीरिक पिता हैं, उनके विरोध में मैंने क्या किया, गलतियां की। और जब उन सारी बातों को देख सका, जब उसने सारी बातों की उसके अंदर इन चीजों की जब बुद्धि प्राप्त हुई, बाइबल कहती है वो अपने घर की ओर लौट गया। मेरे प्रियो, इस संसार में आप और हम परदेसी हैं, असली घर हमारा यहाँ नहीं है। आपका और मेरा जो असली घर है वो स्वर्ग में है। एक दिन इस संसार को छोड़कर हमें स्वर्ग की ओर जाना है, क्योंकि हम रहवासी जो है वो स्वर्ग के हैं। हमारा जो रियल घर है, जो सच्चाई का जो घर है, वो ऊपर बना हुआ है। और बाइबल कहती है एक दिन समय आएगा जब रैप्चर होगा, हम सब परमेश्वर के किंगडम के अंदर, मतलब परमेश्वर के राज्य के लिए हम सब उठा लिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? मेरे प्रियो, जब उड़ाऊ बेटे ने सारी चीजों की समाप्ति कर दी, सब कुछ गवा दिया, उसके बाद उसे जब अपने पिता की याद आई, बाइबल कहती है वो बिना झिकझिकाए, बिना मन के अंदर इस बातों को सोचे कि मेरा पिता मुझे स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा, अन्यथा वो अगर मुझे मारे, अन्यथा अगर वो मुझे घर के अंदर प्रवेश ना दे तो मैं कैसे घर की ओर जाऊंगा। पर बाइबल कहती है वो बिना झिकझिकाए, बिना मन में संकोच किए, वो पूरे तरीके से तैयार होकर अपने पिता की घर की ओर चला। और जब पिता की घर की ओर चला तो हम पाते क्या है कि पिता ने उसको देखकर आनंद किया, पिता ने उसको देखकर जश्न मनाया, पिता ने उसको देखकर आशीषित वर्ड को डिक्लेयर किया, क्योंकि उसने कहा जो कुछ मेरा बेटा खो गया था वो बेटा मुझे प्राप्त हो चुका है, जो मेरा बेटा गुम हो गया था वो बेटा मेरे घर आ चुका है। तो अब मुझे डरने की बात नहीं है, अब मुझे घबराने की बात नहीं है, क्योंकि वो मेरा मरा हुआ बेटा, वो मेरा मरा हुआ पुत्र आज फिर से प्रभु के उपस्थिति में, आज फिर से प्रभु के आनंद में वो जी उठा है। और बाइबल कहती है वो उसका जश्न मनाने लगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन में जब आप देखते हैं तो वो कहता है जब उसका बड़ा बेटा, जेठ बेटा, मतलब जब बड़ा बेटा घर के अंदर आया तो उसको डीजे की आवाज सुनाई दी, उसको नाचने और गाने की आवाज सुनाई दी। और बाइबल कहती है वो क्रोधित हो गया, वो मन के अंदर क्रोधित हुआ, वरन उसने अपने क्रोध को जाहिर भी किया। और उसने उस वक्त एक सिपाही को बुलाया, उसने एक वक्त सिपाही को बुलाया और उस सिपाही को उसने ऐसा कहा कि सुनो यहां क्या हो रहा है। तो लोगों ने कहा, राजा को लोगों ने उत्तर दिया कि जो तेरा भाई जो गुम हो गया था, जो तेरा भाई जो मर गया था, वो वापस घर आ चुका है, उसने घर वापसी कर ली है। मेरे प्रियो, जो बड़ा बेटा था वो खेत के अंदर काम करता था। सुनिएगा, हम वचन के ऊपर मनन कर रहे हैं। बड़ा बेटा खेत के अंदर काम करता था। जब खेत के अंदर से काम करके अपने घर की ओर लौटा तो उसने एक शब्द सुना डीजे की, उसे एक शब्द सुनाई दिया आनंद का, उसे एक शब्द सुनाई दिया नाचने का। हालेलुया। और मेरे प्रिय, उसने सिपाहियों को बुलाया और उसने कहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो सिपाहियों ने उत्तर दिया कि हे राजा के पुत्र, जो तेरा भाई गुम हो गया था वो तेरा भाई आज घर चला आया है, पुनरुत्थान हो गया है, वो फिर से जी उठा है। जो गुम हो गया था आज वो घर वापसी आ गया है। उसके बेटे को क्रोध आया और उसने अपने पिताजी को संदेशा भेजा कि मेरे पिताजी को बुलाओ। और जब उसके पिताजी बाहर आते हैं तो वो कहते हैं कि हे बेटा, तू निराश ना हो, तेरा भाई जो मर गया था वे अब तेरे सामने हमारे घर में एक ही भवन में एक ही छत के नीचे रहने के लिए फिर से आ गया। उसके बेटे को क्रोध आया और उसने कहा, पिताजी आज तक आपने मुझे एक भी बार मेरे दोस्तों के साथ में जश्न मनाने का मौका नहीं दिया, पार्टी करने का कोई मौका नहीं दिया, और आज जब वक्त आ चुका है और आज जब समय आ चुका है तो जो बेटा
जो लड़का सब कुछ लेकर घर छोड़कर चला गया और सारे पूंजियों को, सारे पैसों को उसने वेश्याओं के ऊपर उड़ा दिया, और जब आज वे घर आया है तो आपने उसका स्वीकार कर लिया। आज आपने उसका स्वीकार कर लिया है। क्यों किया? जब मैं वफादारी के साथ आपके किंगडम में चल रहा था, आपने मुझे कोई मौका नहीं दिया कि मैं अपने जीवन को, अपने जीवन शैली को जीऊं, पर जो सब कुछ बर्बाद करके चला गया, जो सब कुछ अपना हिस्सा लेकर चला गया, वेश्याओं के ऊपर उड़ा दिया, पाप में उड़ा दिया, स्त्री गमन, पुरुष गमन, उन सारे गंदे पापों के अंदर जब उसने सारी पूंजियां उड़ा दी, जब वो लौट कर फिर घर आया, आज आपने उसको अपने घर के अंदर रहने के लिए अनुमति दिया। मेरे प्रियो, मेरे पिता ने, उसके पिता ने इस बात को समझाया कि मेरे बड़े बेटे, तू तो मेरे साथ हर पल रहा है, तू तो मेरे साथ हर संग रहा है, और तू जब मेरे साथ है तो जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तेरा है। वो तो सब कुछ बर्बाद कर कर लौट कर आया है। उसको एक मौका दिया गया है, उसको एक चांस दिया गया है। जो कोई अपने मन को ना फिराए। सुनो, जब शिलो का कुंड गिर गया, लोगों ने कहा प्रभु ये क्यों गिरा? क्या लोगों ने पाप किया? प्रभु ने कहा नहीं। लोगों ने कहा फिर क्यों गिरा? शिलो का गुम्मट जो गिरा, जो पिल्लर गिरा, वो क्यों गिरा? लोगों ने कहा प्रभु का वचन कहता है यहां पर, अगर तुम मन ना फिराओ तो तुम्हारे भी साथ ऐसा ही किया जाएगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब उड़ाऊ बेटे ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, दे एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉय इन द किंगडम ऑफ लॉर्ड, जब वो सब कुछ बर्बाद कर दिया प्रभु के राज्य के अंदर रहते हुए भी, और बाइबल कहती है तब उसकी बुद्धि खुल गई और उसे याद आया कि मेरे पिता के घर नौकर अच्छे प्लेट में खाते हैं, नौकर अच्छे प्लेट में रहते हैं, उनको अच्छे बिस्तर मिलते हैं। पर बड़े बेटा कहता है कि पिताजी ये सारी बातें करने का अवसर आपने मुझे नहीं दिया। मैं बैठा रहा आपकी बाट जोकर कि एक वक्त आएगा कि आप मुझे पार्टी करने का मौका देंगे, एक वक्त आएगा कि आप मुझे पशु काटने का मौका देंगे, बकरी काटने का मौका देंगे, बकरा काटने का मौका देंगे कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद कर सकूं। बाइबल कहती है प्रभु ने उसको अलगताई में रखा था। सुनिएगा, प्रभु ने बड़े बेटे को पहले से ही अलगताई में चुन लिया था। वो एक होने के लिए नहीं बुलाया गया था, इसीलिए वो उनके साथ नहीं था, वो खेतों में था। दाऊद खेतों में था। आमीन, हालेलुया। तो जो खेतों में काम कर रहे थे, प्रभु ने उनको चुना है और अभिषिक्त किया है। कहने का तात्पर्य, बड़ा बेटा छोटे बेटे से अलग चुना हुआ था, वो अलगताई के जीवन को व्यक्तित्व करने के लिए आया था। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप पहलौटे हैं प्रभु के किंगडम के अंदर। सुनिएगा, बाइबल कहती है माता के गर्भ के अंदर रचने से पहले ही मैंने तुझे चुना और ठहराया है ताकि तू फल लेकर आए। कहने का तात्पर्य कि जब आप अपने माता के गर्भ में भी नहीं गए थे, उसके पहले से ही प्रभु ने आपको पहलौटे का सिक्का लगा दिया है। आमीन, हालेलुया। वो छाप लगा दी आपके ऊपर। अगर आपने प्रभु के किंगडम के अंदर रहकर कार्य नहीं किया, अगर आपने प्रभु के किंगडम के अंदर रहकर ग्लोरियस महिमा को, जीवन को नहीं जिया, अगर आपने प्रभु के किंगडम के अंदर रहकर आपने अपने जीवन को, अपने जीवन शैली को ऐसे नहीं जिया, बाइबल कहती है तुम्हारी हालात उड़ाऊ पुत्र की तरह बन जाएगी। आज कई लोगों के पास वर्ड ऑफ गॉड बहुत अच्छा है, नॉलेज बहुत अच्छी है, गिफ्टेड है, अनॉइंटेड है, पर पाप के कारण उनकी मिनिस्ट्रियां स्टॉप है। हम 10 साल पहले मेरे बेटे ने ऐसा किया था, पर आज के समय में आपका बेटा क्या कर रहा है? 10 साल पहले मेरे रिश्तेदार में हमारे रिश्तेदार थे, वो सेवकाई चलाते थे, पर आज वो क्या कर रहे हैं? बाइबल कहती है जो अंत तक धीरज रखा रहेगा उसी का उद्धार होना है। सुनिए, जब वो बेटा अपने पिता के साथ पूरे वफादारी के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे जोश के साथ काम कर रहा था, बाइबल कहती है पिता ने उसको कहा, हे पिता, हे मेरे बेटे, हे मेरे पुत्र, जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तेरा है। जब आप और हम अपने पिता के अधीन की से, जब आप और हम अपने पिता के उस अनुग्रह से दूर हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, तब प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन के अंदर कम होना शुरुआत होता है। पर शुक्र वो खुदा का, शुक्र हो उस खुदा का कि वो पिता का हार्ट उसके पास है। इसलिए वो क्रूस के ऊपर कहता है कि
मैंने इस संसार को जीत लिया, एवरीथिंग इज डन, सब कुछ पूरा हो गया, कुछ नहीं बचा जो अब पूरा करना है, कुछ नहीं बचा जो अब बाकी है। पर बाइबल कहती है सारी चीजों को प्रभु ने पूरा कर दिया क्रूस के ऊपर। क्यों पूरा कर दिया? क्योंकि क्रूस के ऊपर प्रभु ने सारी चीजों को, दर्द को, पीड़ाओं को, निराशाओं को उठा लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। बात समझ में आ रही है आपको? तो प्रभु के किंगडम में जो कुछ हमने प्राप्त करना है वो उसके आत्मा के द्वारा करेंगे हम, वो उसके पवित्र आत्मा के द्वारा हम करेंगे। तो जब बड़े बेटे ने अपने पिता के साथ रहकर वफादारी के साथ कार्य किया, पिता कहता है जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तेरा है। मेरे प्रियो, अगर आपने प्रभु के किंगडम के अंदर किसी एक व्यक्ति को जो उड़ाऊ कहलाता है, अगर आप उसको लाकर बैठाते हैं, यू आर द विनर। वो खोए हुए भेड़ियों को ढूंढ रहा है, जब उड़ाऊ बेटा गुम हो गया, बाइबल कहती है आत्मा चले गई उस स्थान के ऊपर, अकाल पड़ गया है। मैंने हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर प्रभु ने आपको अपने राज्य में चुना होगा ना, वो अकाल लाएगा, वो तूफान लाएगा, वो आंधी लाएगा, मछली के पेट में डाल देगा, पर योजना जो उसने रखी आपके लिए वो सारी योजनाओं को पूर्ण करके रहेगा। अगर उसने योजना बनाई है तुम्हारे परिवार को बचाने की तो वो बचा कर रहेगा। अगर उसने योजना बनाई है तुम्हें बढ़ाने की तो वो तुम्हें बढ़ा कर रहेगा। अगर उसने योजना बनाई है तुम्हें ऊंचाई वाले स्थान पर रखने के लिए तो वो बढ़ा कर रहेगा, क्योंकि सारी बातों का श्रोता, सारी बातों का सोर्स, सारी बातों का अनुग्रह ऊपर से आपके और मेरे जीवन के अंदर मुहैया होता है। लिखित एक भी चीज है इस संसार के अंदर नहीं है जो खुदा के द्वारा दी गई होगी, उन सारी चीजों को आप प्राप्त करोगे क्योंकि खुदा ने आपको चुना हुआ है। मैंने हालेलुया। बड़ा बेटा चुना हुआ था, आप चुने हुए हो, राज पदाधिकारी याजकों का समाज हो। प्रभु ने कहा याकूब के पत्री में, तो अगर तुम्हें बुद्धि नहीं है तो मुझसे मांगो, मैं बिना उल्हाना तुम्हें दूंगा। कहने का तात्पर्य, अगर आपके पास विजडम नहीं है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, अगर आपके पास वो अनुग्रह नहीं है, आप प्रभु से मांगेंगे, आप प्रभु से पाएंगे। और बाइबल अंत में कहती है मगन उसमें हो जा कि जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तेरा है। हालेलुया। अगर प्रभु ने रखा हुआ है तो कोई चुरा नहीं सकता। जेठ बेटे का सारा अधिकार था। आप और हम प्रभु के किंगडम में बड़े हैं। माता के गर्भ में रचने के पहले मैं प्रभु के हाथों में, मैं प्रभु के चरणों में, मैं प्रभु के घर में रहती थी। हालेलुया। उसने मुझे चुना था, उसने मुझे बनाया है, उसने मुझे रचा है। हालेलुया। बस कहने का तात्पर्य बड़ा बेटा अलगताई में था। इसीलिए कई दफा आप दुनिया के उन सारी चीजों में, उन सारी चीजों के अंदर भाग नहीं ले पाते हो। आप शायद पार्टियों में भाग नहीं ले पाते हो, आप शायद दोस्तों के साथ नहीं जा पा सकते हो, आप शायद अपने यारों के साथ वो जिंदगी व्यतीत नहीं कर सकते हो, क्योंकि प्रभु ने आपको जब चुनकर अलग किया है तो आप अलगताई के जीवन को जियोगे। अगर आप उड़ाऊ बेटे हो तो आप अपनी जीवन शैली को अपने हिसाब से जी सकते हो, लेकिन अगर प्रभु ने आपको चुना हुआ है अपने किंगडम के लिए तो आप उन सारी चीजों में नहीं पड़ोगे जैसे उसका बड़ा भाई था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब शैतान आपको निराशा दे रहा, आप रोना नहीं। आप रोना नहीं, आप इस बातों पर घमंड करना, क्योंकि बाइबल कहती है जब जब मैं निर्बल होता हूं तब तब वो मुझ में ताकतवर बनता है। जब जब मैं गिरता हूं तब तब वो मुझे हाथ देता है। जब जब मैं लड़खड़ाता हूं तब तब वो मुझे पकड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। हालेलुया। तो जब आप प्रभु के किंगडम के अंदर इस प्रकार से अपने जीवन को व्यक्तित्व करोगे तो पवित्र आत्मा आपको उत्साहित करना शुरुआत करेगा, पवित्र आत्मा आपको उत्तेजित करना शुरुआत करेगा और वो आपको अलगताई के जीवन को जीने के लिए मजबूर करेगा।
खेतों में काम करने का मतलब प्रभु के राज्य के अंदर, प्रभु के किंगडम के अंदर, प्रभु के विजडम के अंदर रहकर उसकी योजनाओं को पूरा करना, उसके वचनों को पूरा करना, उसके कलाम पर चलना, उसके अनुग्रह में चलना। और जब आप इन सारी चीज़ों के ऊपर चलते हो, बाइबल कहती है तू राजपद अधिकारी, याजकों का समाज, निज प्रजा, मेरे चुने हुए लोग हो। क्यों? क्योंकि प्रभु ने आपको चुना हुआ है। उसका बड़ा बेटा प्रभु के लिए चुना हुआ व्यक्ति था। इसलिए पिता ने कहा जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तो तेरा ही है। जब आप प्रभु के किंगडम के अंदर चुने हुए होगे, मेरे प्रियो, खेत की बातें और खेत का तात्पर्य और खेत की जो शैली है और जो खेत का जो मीनिंग है, उन हम सभी जगह पर देखते हैं। जब दाऊद खेतों में भेड़ बकरियां चराता था, दाऊद को अभिषेक किया गया खेत के अंदर भेड़ बकरियों को चराने के लिए। इसलिए इस संसार के अंदर जो सेवकगण हैं उनको अभिषेक करके खड़ा कर दिया गया है उन भेड़ियों को चराने के लिए, भेड़ों को चराने के लिए, प्रभु के राज्य के अंदर उन बच्चों को चराने के लिए। तो हर बंदा दाऊद नहीं बन सकता, पर हर बंदा उसके अधिकार को ले सकता है। क्योंकि बाइबल कहती है जब तुम मेरी विधियों के ऊपर चलते हो तो उन सारी चीज़ों को आप हकदार होते हो जो कुछ मेरे हक में है। अब मुझे बताइए कि आपके प्रभु के हक में क्या चीज़ें नहीं है? आपके प्रभु के हक में क्या नहीं है? आपके प्रभु के हक में सारी चीजें, सारा सोर्स है, सारी चीजों का अनुग्रह है। तो प्रभु के किंगडम में और प्रभु के राज्य में ऐसा क्या नहीं है जो आपका नहीं है? सब कुछ आपका है। पर कहने का तात्पर्य, अगर आप खेत के अंदर काम करते हो, अगर आप प्रभु के राज्य में कार्य करते हो, अगर आप बोने के योग्य हो तो आप बोओगे, अगर आप प्रार्थना योद्धा हो तो आप प्रार्थना करोगे, अगर आप मीडिया में काम करने के योग्य हो तो आप मीडिया में काम करोगे, अगर आप कॉयर में काम करने के योग्य हो तो आप कॉयर में काम करोगे, अगर आप वॉलंटियर के रूप में हो तो आप वॉलंटियर का काम करोगे। आपके लिए प्रभु ने कॉलिंग रखी है। और सुनो, जो खेत के अंदर काम करता, पिता ने, सुनिए वचन देखो, वचन कहता है 31 में, उसने उससे कहा पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वे सब कुछ तेरा ही तो है। जब आप प्रभु के राज्य के अंदर काम करते हो, जब आप प्रभु की सेवा करते हो, जब आप प्रभु के खेत के अंदर काम करते हो, तो बाइबल कहती है तू हर वक्त मेरे साथ है। अब लोग तुझे बेगाना समझ सकते हैं क्योंकि तू उस समाज से निकलकर अब अलग समाज में, तू उस दुनिया के लिए नहीं जी रहा है, तू उस दुनिया के उन तमाम चीजों के लिए नहीं जी रहा है जो सेल्फिश है, जो अपने लिए जीवन को व्यक्तित्व करती है, परंतु अब तू इस दुनिया के लिए जी रहा है और इस दुनिया में जी रहा है जहां पर प्रभु तुझे रखना चाहता है, जहां पर प्रभु तुझे बनाना चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु ने आपको चुना हुआ है, प्रभु ने आपको बना। आत्मा आपके लिए मार्गों को बनाएगी। मेरे प्रियो, आप खेतों में काम करना शुरुआत करो। जब आप खेत के अंदर मगन होंगे, गुलाम मैं तेरे प्यार का बन के जी रहा हूं, मेरी मुस्कुराहट तमन्ना तेरी, मांगू सोना चांदी ना चखा तेरे प्यार को, दुनिया की शान शौहरत फीकी सी लगे, मैं छोड़ सब कुछ आया तुझ में है जन्नत पाया, मैं छोड़ सब कुछ आया तुझ में है जन्नत पाया, मगन मगन में, मगन मगन में, मगन मगन तेरे प्यार में, मगन मगन में, मगन मगन में, मगन मगन तेरे प्यार में। जब आप उन सारी चीजों को छोड़ दोगे फिर आप प्रभु के दीवाने हो जाओगे। आपको अधिकार मालूम पड़ जाएगा। जेठ का अधिकार क्या होता है, जेठ का अधिकार क्या होता है, पहलोटे का अधिकार क्या होता है। आप याकूब के बड़े भाई एसाव तो ही ना हो कि दाल और रोटी के चक्कर में अपने पहलोटे का अधिकार बेचोगे।
कई विश्वासी आज अपने जीवन के अंदर अपने पहलौठे का अधिकार बेच चुके हैं दाल रोटी के चक्कर में। कई जवान गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्कर में अपने अधिकारों को बेच बैठे हैं और वो कहते हैं वो तो जीवन है, उसमें तो जीवन है। जीवन यही नहीं है बेटा, जीवन तो शुरुआत होना है। तो तुम अपने पहलौठे का अधिकार तो ऐसे ही बेच दे रहे हो, दाल और रोटी बाटी चक्कर के, लिट्टी चोखा के चक्कर में, अन्यथा चिकन बिरयानी के चक्कर में आपने सारी अधिकार को गवा दिया। आप कहते हो ठीक है ले लो हमारे कपड़े, कोई दिक्कत नहीं, पर मुझे भूख लगी है, मुझे वो दे दो। आप कहते हो कोई बात नहीं, हम उसमें क्या है, हम प्रभु के पास जाकर फिर माफ़ी मांग लेंगे, हम फिर से प्रभु से पश्चाताप कर लेंगे। बपतिस्मा ले लिए तो उसका क्या मतलब, हम पाप ना करें, चलो पाप हो गया तो फिर से प्रभु से माफ़ी मांग ले। ठीक है, कपड़ा बार बार उतारो उतारो चढ़ाओ, उतारो चढ़ाओ उतारो। एक दिन ऐसा आएगा याकूब की तरह कोई आएगा तुम्हारा कपड़ा लेके भग जाएगा। फिर तुम ढूंढते रहो मेरा कपड़ा कहाँ गया, मेरा कपड़ा कहाँ गया, मेरी ब्लेसिंग कहाँ गई। ले गया कोई, याकूब आया सैड़ा बन के लेके गया। याकूब का मतलब ही है चुराने वाला। तो अगर आप याकूब के साथ, अगर कोई एक बंदा याकूब घुस गया आपके जीवन के अंदर, हो गया। फिर तुम बैठ के गाना गाओ, गुलाम तेरे प्यार का बन के जी रहा हूं। दूसरा याकूब आकर लेकर गया, एसाव भैया तेरा अधिकार जो दिया गया था वो अधिकार तू रख अपने पास। गवा मत रोटी के और बाटी के चक्कर में, दाल और रोटी के चक्कर में अपने पहलौठे के अधिकार को मत गवा। क्योंकि अगर तू पहलौठा है तो जो कुछ प्रभु का है वो सब कुछ तेरा ही है, दूसरे का नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रिय, उम्र मान्य नहीं करती है। एक व्यक्ति कहता मैं प्रार्थना कर रहा हूं, पवित्र आत्मा जिस मुझे बताएगी उसी में सेवा शुरुआत करूंगा। ऑलरेडी वो 49 ईयर का है, अब मुझे बताइए आप पवित्र आत्मा का वेट ही करते बैठेगा वो, तब तक तो आधा जीवन खत्म। यहाँ जवान रीबो सागाला से गे दे रेखे री खोलो मामा कर रहे हैं और ये 49 ईयर का होकर बोलता है पवित्र आत्मा जिसे मुझे अगुवाई करेगी उस दिन में मत्ती के 28 के जो 18 का वचन है कि जाओ जगत के अंदर सुसमाचार प्रचार करो, तब मैं निकल कर जाऊंगा। वो तूने पहलौठे का अधिकार कहाँ बेचने पर रखा है, निकल बाहर जा, सुसमाचार प्रचार कर। पवित्र आत्मा तुझसे हर बार बात नहीं करनी है, वर्ड ऑफ गॉड दिया हुआ है, वर्ड ऑफ गॉड के जरिए वो तुझसे कह चुका है। मत्ती 28 के 18 में 19 में 20 में कह चुका है कि जाओ और मेरे लोगों को सुसमाचार प्रचार दो और जो कोई मुझ पर विश्वास करे इन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो अब तुम्हें इंतजार किस बात का कर रहे हो? नहीं, पवित्र आत्मा आएगी, मुझ पर वो जाहिर हो जाएगी, मैं अन्य भाषा बोलूंगा, मैं री बोलारा बाबा करूंगा। फिर पवित्र आत्मा मुझे कहेगी जा बेटा अब उस नगर के अंदर प्रचार कर, बाइबल कह चुकी है तू जाओ और करो। पवित्र आत्मा का वेट मत करो, पवित्र आत्मा कह चुकी है, वर्ड ऑफ गॉड बाइबल कहती है वो सारी बातें, संपूर्ण बाइबल परमेश्वर के प्रेरणा के द्वारा रची गई है। तो अब अगर उसके द्वारा रची गई है तो अब उससे हटकर तुम्हारे लिए कोई बड़ा प्रूफ नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने अधिकार को बेच दिया है, पहलौठे का अधिकार जो आप खेत में काम करते थे, सुनो वो भी खेत से ही काम करके आया था और थका हुआ था। कई लोग प्रभु के घर के अंदर आ गए, आकर बैठ गए, आराधना कर लिया, प्रार्थना कर लिया, वचन पढ़ लिया, लेकिन बाहर जब गए उनको किसी ने कहा लंगर प्रसाद करो, कोई बात नहीं चलो खा लेते हैं, प्रभु तो है वह करे माफ करे, बोले चला खा ही ला, कौन दिक्कत, खा लिया आपने। हा? क्या होता है खाने में? हाँ, तुमको देखकर आधा जो बपतिस्मा नहीं लिया वो भी डरता है, वो कहता अरे भैया ये तो बपतिस्मा लेके इतना बड़ा बड़ा पाप करते हैं, हम तो समझा लहला ही ना आए, चला हम तो कोनो बात ना, हम तो माफी मांग लेते हैं। हालेलुया। अगर यह हाल रही तो तू लोगों का यह बदलबा प्रभु है जाने। हालेलुया। तो लोगों के बदलत पास्टर बदल जिए, लेकिन तू लोगों बदलबा न करबा, अगर वचन सुनबा, वचन के ऊपर चलबा, मनन करबा, तब बदल। हालेलुया। अपने जौन तो के पहले उठा का अधिकार दियल गई बा, एक पकड़ के रखा बेचा जिन दाल और रोटी नमक कपड़ा लत्ता के चक्कर में। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आपको पहलौठे का अधिकार दे दिया गया है। जब पीछे दिनों में जब हमने मीटिंग्स की तो मैन ऑफ गॉड ने जब हमारे घर विजिट किया, उन्होंने कहा मम्मा को, गौरव आपके गर्भ के पहले से ही चुना हुआ है, तो आप बहुत ब्लेसेड हो कि
गौरव को आपने, क्योंकि बाइबल कहती जब यीशु मसीह संसार में आया तो माता मरियम को लोगों ने कहा धन्य वे कोख जिसने ऐसे बच्चों को जन्म दिया। हालेलुया। ये पहलौठे का अधिकार है। मैं घर में छोटा हूँ, बीच का हूँ, कोई बात नहीं, पर प्रभु के किंगडम के अंदर हम पहलौठे हैं। हमारा जो पहलौठे का अधिकार है वो प्रभु के किंगडम के अंदर है। तो अगर आप खेतों में काम करने वाले लोग हो तो आप अधिकारी हो, आप राज पदाधिकारी हो, याजकों का समाज हो, नीच प्रजा हो, प्रभु के चुने हुए लोग। हालेलुया, हालेलुया। तो आप समझ रहे हैं आज के वचन को। तो मेरे प्रिय, जब वो अपने घर की ओर लौट कर आया तो उसने गाने और बजाने की आवाज सुनी। जब हम प्रभु के किंगडम के अंदर, प्रभु के बारगाह के अंदर, सुनिएगा ध्यान से, जब हम प्रभु के किंगडम के अंदर आते हैं, जब हम प्रभु के राज्य के अंदर जब हम इंटर करते हैं ना, तो हमें पता है कि प्रभु क्या करता है, क्योंकि हम खेतों में काम कर रहे हैं, हम आराधना कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हम वर्ड ऑफ गॉड पढ़ रहे हैं। तो हमें पता है कि प्रभु का राज्य जो है वो बातों में नहीं है परंतु सामर्थ्य में। तो वो तो चीजें हमें पता है। पर अगर कोई व्यक्ति जो खोया हुआ है, उड़ाऊ बेटे के समान, जब वे प्रभु के अंदर आता है, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर अगर एक गायब हो गया तो वो 99 को साइड करता है, एक के पीछे भागता है। सुनियो, आप कहोगे प्रभु पार्शलिटी करता है, प्रभु तो भेदभाव करता है, हम 99 के ऊपर प्रभु ध्यान नहीं देता है, परंतु एक जो बिछड़ जा रहा है प्रभु उसके पीछे जा रहा है। उसके पीछे जाने का कारण ये है कि जब प्रभु ने उसको चुना था, सुनो, उसी परिवार का, उसी पिता का वो बेटा था, लेकिन जब वो खो गया, जब उसने अपने जीवन की मनमानी करना शुरुआत किया, उसका बेटा रोज, उसका पिता रोज, उसका बेटा रोज, उसका पिता रोज, क्योंकि बेटे के दिमाग में, इसके कॉन्शियस में एक चीजें थी कि मैंने जो किया है वो कहीं ना कहीं गलत किया है। पर समय, उसका जीवन, उसका उम्र वो चीजों के लिए उसको मजबूर कर दिया कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। जब उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया तब उसको अपने पिता की याद है, और पिता भी अपने बेटे की बात जो रहा। इसलिए बाइबल कहती है कि जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु के राज्य में जब एक रूह आ जाती है, पूरा हेवन आनंद करता है, मतलब ढोल बजना शुरुआत होता है, नाचना शुरुआत होता है, अंगूठी मिलना शुरुआत होती है, तब प्रभु कहता है अब उसको अधिकार दे दो। क्योंकि बाइबल कहती है अधिकार केवल विश्वासियों का ही है, पास्टरों का ही है। बाइबल में नहीं लिखा हुआ। लूका 10:19 में कहता है जो कोई मेरे ऊपर विश्वास करेगा वो सांपों को उठा लेगा, बिच्छुओं को रौंद देगा। अगर नाशक वस्तुएं भी पी जाए, अगर वो जहरीले वस्तुएं भी पी जाए, फिर भी उसकी हानि नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो मुझ पर विश्वास करने वाला बच्चा है, क्योंकि उसने विश्वास किया, मतलब उसको अंगूठी दे दी गई है। हम नाराज इस बात में नहीं होंगे कि जो सब कुछ बर्बाद कर कर फिर से प्रभु के किंगडम में आ रहा है। गवाही अच्छी बन गई, बच्चे नहीं थे बच्चे हो गए, पति सुधरता नहीं था सुधर गए, बच्चे बिगड़ गए थे वो सुधर गए। अब जब सब कुछ बन गया वो प्रभु के घर से दूर हो गए, उन्होंने अपनी मनमानी कर ली, उन्होंने अपना जीवन जी लिया, सब कुछ ऐशो आराम की जिंदगी चल रही है। लेकिन जब एक अकाल का समय उनके जीवन में आया, जब उनकी हालात ऐसी हो गई, जब सूअरों का खाना उनके नसीब नहीं हो रहा है, तब उनको अपने पिता की याद आती है, तब उनको यीशु मसीह की याद आती है। अरे यीशु मसीह तो चंगा करता है, अरे यीशु मसीह तो गवाही देता है, अगर यीशु मसीह तो बीमारियों को ठीक करता है। इतना साल पहले तो मैं उसी के ही छत के अंदर रहकर मैंने बीमारियों को ठीक पाया था, चलो एक बार फिर जाते हैं। और बाइबल कहती है प्रभु उसको फिर से स्वीकार करता है, क्योंकि प्रभु प्रेमळ है, प्रभु प्यार करने वाला है। और बाइबल कहती प्यार सारी बातों को, सारे गुनाहों को ढांपता है। मैं कह रहा हूं आज की शाम अगर आप गिर भी चुके हो, पवित्र आत्मा आपके पापों को ढांप रहा है, पवित्र आत्मा आपको उठाएगा। दिस इज लव ऑफ गॉड, दिस इज लव ऑफ डैड। बाइबल कहती है अगर तू गिर भी जाएगा, कम ऑन चर्च, हालेलुया, प्रभु आपको उठाएगा। दाऊद गिर गया, प्रभु ने उसको उठा दिया। सुलेमान गिर गया, प्रभु ने उसको उठा दिया है। आमीन, हालेलुया। अगर आप गिर रहे हो, अगर आप फिसल रहे हो, अगर आप पीछे जा रहे हो, बाइबल कहती है सुनो वो आपको उठाएगा। जब यूहन्ना और पतरस मंदिर के अंदर प्रार्थना करने गए, वो व्यक्ति जो पड़ा हुआ था, भीख मांगता था, बाइबल कहती है उसको उन्होंने उठाया, उसको कहा चल मेरे हाथों में हाथ दे दे, चल मेरे साथ में साथ दे दे। और बाइबल कहती वो उठ गया और वो खड़ा हो गया और पूरे मंदिर के अंदर घूमकर प्रभु यीशु मसीह के नाम की प्रचार करने लगा। आमीन, हालेलुया। तो अगर आप ऐसी हालात के अंदर पड़े हुए, मैं कहता हूं आज की शाम पवित्र आत्मा आपके गुनाहों को
आपके अपराधों को, आपके उन सारी चीजों को ढांपने के लिए तैयार है और वो अपने प्रेम को आपके ऊपर दिखाने के लिए तैयार है। पर शर्तें हैं, अगर आप उसके खेत के अंदर काम कर रहे हो तो वो सब कुछ आपको दे रहा है। क्यों आज सेवा करने वाले के क्यों आज हम कहते हो पास्टर की प्रार्थना प्रभु जल्दी सुनता है? क्यों सुनता है? क्योंकि वो खेत के अंदर लगातार कार्य कर रहे हैं और आप खेत के बाहर काम कर रहे हो। हालेलुया। अरे बोया आलू है तो आलू ही पाएगा, टमाटर तो ही ना पाएगा। अगर खेत के अंदर काम करोगे तो खेत के अंदर से जो बोओगे वही काटोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप बोई आलू और कब कि हम, हालेलुया, अगर आप बोओगे आलू और कहोगे मैं टमाटर काटूं तो फिर तो ही नहीं मिलना है आपको। कितनों को बात समझ में आ रही है? हालेलुया। तो जब एक व्यक्ति उड़ाऊ बेटा प्रभु के किंगडम के अंदर आता है, हम सब आनंद करना चाहिए, हमें आनंद करना चाहिए। आनंद क्यों करना चाहिए? कि उड़ाऊ बेटा प्रभु के घर के अंदर आ गया। पिता के प्यार ने उसको खींच लिया, अब उसे अधिकार दे रहा है। अभी साव की तरह उसको कपड़े दे रहा है। अब अगर वो बेच दे कपड़े तो याकूब आके चुरा ले तो वो एक अलग बात होगी। अगर तुम वफादार नहीं रहोगे, अगर तुम फेथफुल नहीं रहोगे, प्रभु के उस कपड़े को पहनकर, सिखवा के बेटे कहते हैं यीशु मसीह का कपड़ा हमने पहना, ओए दुष्ट आत्मा निकल जा। दुष्ट आत्मा कहती ओए तुम कौन हो? हम तुझे नहीं जानते। वो कहते यीशु के नाम में। वो कहते कौन यीशु के नाम में? हम तो यीशु मसीह को जानते और ईमानदार पतरस को जानते, तुम कौन हो? अगर बिना कैरेक्टर के और बिना वस्त्र के आप जाओगे उसके पास लड़ने तो आपको दंड मारेगा, वो आपको डंडा मारेगा। इसलिए कैरेक्टर जब आपका उसके लायक होगा, जब कैरेक्टर आप उसके योग्य, जब अपने जीवन शैली को, अपने जीवन को जीना शुरुआत करोगे, आप उसके कैरेक्टर के जब नीचे आ जाओगे, तब पवित्र आत्मा आपके लाइफ को टच करना शुरुआत करता है। पवित्र आत्मा आपके लाइफ को ब्लेस करना शुरुआत करता है जब आप उसके अनुग्रह के नीचे दीनता के साथ में काम करते हुए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं ऑनलाइन चर्च? तो अगर आप पहलोटा हो तो अधिकार नहीं गंवाना है आपने। पहलोटे का अधिकार दाल और रोटी के चक्कर में अगर तुमने गंवा दिया, प्रभु आपको नहीं माफ करेगा, प्रभु आपको नहीं माफ करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु नहीं माफ करेगा आपको। इसीलिए जब आप प्रभु के किंगडम के अंदर कार्य कर रहे हो तो बड़ी समझदारी से, बड़ी होशियारी के साथ और बड़ी आत्मा के द्वारा कार्य होकर आपको कार्य करना जरूरी है। नहीं तो आप फिर फंस जाओगे, आप फिर धोखे में जाओगे, आप अपने आप के लाइफ को आप दिन भर कोसते रहोगे। लेकिन मैं कहता हूं आपको, अगर आपने पाप भी किया होगा प्रभु आपके पापों को माफ करेगा। अगर आपने गुनाह भी किया होगा प्रभु आपके गुनाहों को माफ करेगा। री बोलारा मामा से दे रे बे लिबोन दाराबा ले ब्रो सागालाराबा से गे दे रे में निमान दाराबा से क्लो लाखरा से गालाराबा। हालेलुया, आमेन। आपको वचन समझ में आया आज का? तो अगर आप पहलोटे का अधिकार दाल और रोटी के चक्कर में बेच दे रहे हो और फिर आप कहते हो प्रभु ये आशीष से नहीं है, प्रभु ये बरकत नहीं है। एक याकूब आया, आपकी सारी आशीष से चुरा कर लेकर चल गया। याकूब का मतलब ये चुराने वाला। अगर आप प्रभु के कपड़े के ऊपर, अगर आप प्रभु के वस्त्र को पहने हो तो आप उसके तरीके से अपने जीवन को व्यक्तित्व भी करोगे। आपके अंदर से मसीह दिखेगा, आपके अंदर से उसका कपड़ा दिखेगा। जब एसाव ने दाल और रोटी के चक्कर में अपने पहलोटे के अधिकार को बेच दिया, बाइबल कहती है याकूब उस अधिकार के ऊपर बैठ गया। अगर आप प्रभु के स्थान के ऊपर नहीं हो, अगर आप प्रभु के निश्चय किए हुए स्थान के ऊपर काम नहीं करोगे, आपकी जगह प्रभु किसी और को इस्तेमाल कर लेगा तो उससे बेहतरीन है, उससे बेहतर है कि आप प्रभु की योजनाओं में, आप प्रभु के किंगडम में, आप प्रभु के विजन ऑफ लॉर्ड के अंदर में आप काम करो। प्रभु के ग्लोरियस महिमा के अंदर, प्रभु के अनुग्रह के नीचे जब आप काम करोगे, प्रभु आपको बढ़ाना शुरुआत करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे साथ बात कर रहा हूं। जब हेरोदेस राजा उस बेड पर नहीं था, उसकी पत्नी से प्रभु ने बात किया कि यीशु मसीह निर्दोष है। हेरोदेस राजा ने अपने पहलोटे का अधिकार को बेच दिया। क्यों? समाज के चलते।
अगर मैं सो गया तो समाज मुझे क्या कहेगा, क्योंकि मुझे सुबह तड़के सुबह यीशु मसीह का क्या करना है, सुल्ले करना है, ये यीशु मसीह के ऊपर क्या कार्रवाई करनी है, उस विषय के ऊपर मुझे बात करनी है। हेरोदस इन चीजों के अंदर पड़ गया और पहले के अधिकार को गवा दिया। और बाइबल कहती उसी बेड के ऊपर उसकी पत्नी सोई थी और पवित्र आत्मा ने हेरोदस को छोड़कर उसकी पत्नी से बात किया कि प्रभु यीशु मसीह वो निर्दोष है, तुम इसे कुछ भी करार पत्र नहीं दोगे, आप उसे माफ करोगे, आप उसे आगे की ओर ढकेलोगे। मेरे प्रियो, मैं कहने का तात्पर्य मैं कहता हूं, अगर शैतान ने आपके जीवन के अंदर, अगर इतिहास के अंदर अगर कोई पन्ने के ऊपर बुराई लिख रहा है, पवित्र आत्मा आज की शाम में उन सारी बुराइयों को निकाल कर आपके जीवन से नस्नाबूद कर रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। और पवित्र आत्मा आपके जीवन को टच करेगा, पवित्र आत्मा आपके जीवन को ब्लेस करेगा और उन सारी गड़बड़ी की आत्मा को आज की शाम पवित्र आत्मा आपके जीवन से उखाड़ कर फेंक देगा इन जीसस नेम। धन्यवाद प्रभु वचनों के लिए, धन्यवाद राजा आज के सुंदर वचनों के लिए जो आपने अपने लोगों से बात किया। प्रभु हम पर अनुग्रह बनाए रखें कि हम अनुग्रह के द्वारा चल सके। आने वाले मिडनाइट प्रेयर के लिए जो हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं, हर रोज हर रात 12 बजे, प्रभु होने दीजिए कि जब हम शुरुआत के दिन के शुरुआत को जब आपके हाथों में दे तो तेरा आत्मा हम सभी को छुए, तेरा आत्मा हम सभी से बात करे। आइए अपने बीमारी के हिस्से के ऊपर हाथ रखें। अगर आप वहां हाथ नहीं रख सकते तो अपने छाती के ऊपर, अपने सीने के ऊपर हाथ रखें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु हम सब आपके पवित्र पाक नाम में आपके पास आपकी जिंदा हुजूरी में आते हैं। सारी डिस्टर्बेंस की आत्मा को नासरत यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में उनके जीवन से हम ब्रेक करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगाई को प्राप्त करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाई को प्राप्त करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाई को प्राप्त करो। इस आनोमा में, उस आनोमा में आकर मैं अधिकार से कहता हूं, उसके अधिकार में, उसके कैरेक्टर में आकर मैं कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में सारी बीमारियां आपको छोड़कर नष्ट हो जाएं यीशु के नाम में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगाई पाओ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगाई पाओ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगाई पाओ। टच टच, प्रभु आपको टच करे, सारी बीमारियां आपको छोड़कर निकल जाए, सारी बीमारियां आपको छोड़कर निकल जाए इन जीसस क्राइस्ट नेम। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, भारत देश को आपके हाथों में देते हैं। इस भारत देश के अंदर प्रभु आपकी शांति, आपका आनोमा काम करे। प्रभु हर एक ऊंचे पद वालों को आत्मा में हम टच करते हैं, तेरी ग्लोरियस महिमा को हम सभी के ऊपर डिक्लेयर करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं समर्पण प्रार्थना केंद्र के लिए। प्रभु इस सेवकाई को तेरे हाथों में देते हैं, उन तमाम लोगों को जो इस सेवकाई के साथ जुड़े हुए, इस वक्त जितने लोग ऑनलाइन हैं, उन सभी को मैं तेरे पवित्र हाथों में देता हूँ। प्रभु जी धन्यवाद देता हूँ, आप उन्हें चंगाई के दे रहे हैं। धन्यवाद देता हूँ, आप उन्हें टच कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। इन जीसस क्राइस्ट नेम वी प्रे, आमेन, 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 आमेन। हालेलुया, हालेलुया। ऑनलाइन चर्च हालेलुया, हालेलुया। तो खुदावन आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम प्रभु के उपस्थिति में फिर से मिलेंगे शुक्रवार शाम 8 बजे। आत्मा में हम एक साथ एक मन है और निश्चय कि पवित्र आत्मा हम सभी के साथ व्यक्तिगत मुलाकात करेगा। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत बरकत दे, प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। तब तक के लिए शालोम, सभी को जय मसीह की।